पहली रात थी, बिस्तर पे फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। नबीला बेड पे बैठी थी, दो चश्मी कमीरा मैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही, कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे, वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाजा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई हूँगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से इसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को इसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। नबीला को अपनी मर्दांगी का रूप डालते हुए बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते, मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मा है, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना। नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको नबीला से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया। नबीला की झटानी उनकी रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम। जब थक कर टूट जाती तो रात को शौहर के नखरे उठाना। कामरान बहुत रोके हुए लहजे में बात करता था नबीला से। रात डिनर हवा। अपने कमरे में चले गए। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। कामरान हैरत से देख रहा था नबीला की तरफ। नबीला, घुमाने मतलब कहाँ जाना है तुमने? इसने इतने रोके लहजे में पूछा कि नबीला सहम सी गई। कामरान, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? कामरान टेलीविजन देखते हुए बोला। नबीला, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो, दिमाग ना खराब करो यार मेरा, सारा दिन का थका हवा हूँ मैं। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चले आप लेट जाएं, मैं आपको दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान का दबाने लगी। कामरान सो गया था। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी। कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दिख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ जवान हुई, और सौतेली माएँ क्या सलूक करती हैं ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। नबीला ने बहुत दर्द सहा था सौतेली माँ के हाथों। यहाँ एक जुल्म ये भी तो किया गया था। नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी इन लोगों ने। वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हमसफर से एहसास की भीख सी मांग रही थी। सुबह वो फजर के नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए इसका जिम्मा था। वो अहना दर्द किसी पे आया ना होने देती। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरान का साथ उसे चाहिए था बस। अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों को सी कर हर तना बर्दाश्त कर जाती थी। कामरान, मुझे हर महीने 5,000 दे दिया करे ना। कामरान ने जहर आलूद निगाहों से देखा नबीला की तरफ। खैर है ना, 5,000 क्यों चाहिए तुमको? नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया। कामरान, में औरत हूँ ना, मेरी जरूरियात होती हैं। पैसे पास हूँ तो कभी बाजार जाऊँ तो अपने लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद लिया करूँ। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को ना जाने क्यों एक चुड़ सी थी नबीला से। इसने गुस्से में बोला, नबीला देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम को अलग से दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया करना, वो ला दिया करेगी, अलग से खर्चा चाहिए इसको। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, आप ना दे मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी, दिन भर की थकन
वो पुराने दर्द सब कुछ, बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। कामरान ने वक्ती तौर मुस्कुरा कर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान आप नहीं ना करते प्यार से बात मुझसे, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान ये देखें कि मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पे मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बस बेजार सा हो रहा था इसकी बातों से। नबीला प्यार से बातें कर रही थी कामरान से, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पले पड़ गई है मेरे, इसको क्या कहूँ मैं, ना जाने क्यों बेरुखी करता था वो। इन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला उठाकर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम खत्म हवा। इसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई, कामरान प्लीज मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करूब बदली, यार जावाओ पेनाडूल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पे लेट गई। ना जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, इसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था। वो दर्द से सो ना सकी। फजर की अजान होने लगी कि इसका आंख लग गई। वो सोई ही थी कि सास गालियां दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। कामरान भी बरहम हुआ। वो उठी। कामरान गुस्से में था, नबीला शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही है, तैयारी, आंख ही नहीं खलती। नबीला क्या कहती, जबकि अब कामरान को फर्क ही नहीं पड़ता था नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश हुई किचन में चली गई। सारा काम किया, इसका हालत काफी खराब थी। उसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मजदूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठाकर देती तो कभी मिट्टी उठा रही थी। 4 महीने उसने मजदूरी की, घर तैयार हवा। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान इससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। औलाद ना होने के तने देने लगे। एक डर सा उसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही इसे दिख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के तने। इन दिनों कहीं इससे छपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगे। वो सबके रवैये समझ रही तो कुछ तो गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ ना थी। वो लबों की सह बैठी थी। नबीला को एक खौफ था, कहीं कामरान मुझे दूर ना कर दे। लेकिन झटानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला मामा कह रही थी, कामरान चाचों की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कोई क़यामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पे करीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत करीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पे सर रखकर बता रही थी, कामरान आप खुश रही हमेशा। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ। आपकी जिंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया, लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना मनहूस। वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और नेपनाह गले, लेकिन शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल ना करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ, कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ले आए ब्याह कर। जिस कमरे वो कामरान के साथ रहती थी, आज इस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। इसे अलग से एक कमरा दे दिया। वो हसरत भरी निगाह से देखती रहती थी।
कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक दर्द नबीला को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयां, दर्द, बेपनाह लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शाहिद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शाहिद आज वो दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त ना कर पाई। वो कामरान को आवाजें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वो जमीन पे गिर गई, तड़पने लगी। ना जाने कितनी आवाजें दी थी उसने, और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियां दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में बैठ दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है अभी तक, सोने दो, आज उसे कोई ना जाए इसके कमरे में। दोपहर का वक्त हो रहा था, सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला औंधे मुंह जमीन पे पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया, सब इकट्ठे हो गए। देखा वो अकड़ चुकी थी। इसकी लाश को चारपाई पे डाला। इसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई। इन लोगों ने उसे दफना दिया जनाजा हवा। कोई आंख ना रोई थी। एक दिन इसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थी इसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। इसको ब्रेन ट्यूमर था। ना जाने कब से वो ये दर्द सहा रही थी। एक डायरी भी लिख रखी थी, यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती। इसकी डायरी के कुछ जुमले, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता, ये मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं इसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज भी नहीं हुई, वो बहुत डांटता है, कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया, मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं, मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी मैं, मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यही रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है, उसे बर्गर ला कर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो, कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरे ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया। काश कामरान की बाहों में मर सकती। काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद के मेरी कमसत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था, कंजूस तुम, मुझे ला देते तो क्या हो जाता, डांटने की क्या जरूरत थी। अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना, मैं तो नहीं हूँगी, जब आपके यहाँ औलाद हुई ना तो मेरी कब्र पे जरूर आना एक बार। तुम्हारी नबीला। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा कामरान, दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था, वो बेचारी ना जाने कितना रोई थी। इसकी कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब माफी मांगता या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसा जाने कितनी नबीला आज भी हैं जो अपने हमसफर की बेरुखी पे जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरों, अपनी हमसफर को मोहब्बत से देख ही लिया करो, खुदा की कसम वो हर दर्द हर दिक भूल जाती हैं। इससे पहले कोई नबीला दुनिया से चली जाए और आपको जब तक समझ आए देर हो चुकी हो के याद रखना, क़यामत के दिन महशर को पूछा जाएगा।